हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली आपके आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जो हैं वो अब्दुल हामिद, जो कि 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो माने जाते हैं, उनके गांव में जाते हैं और उनके नाम पे 2 बुक्स जो हैं वो लॉन्च करते हैं। तो जानेंगे सारी की सारी चीज़ें कि अब्दुल हामिद का 1965 के युद्ध में क्या रोल था और कौन सी 2 किताबें हैं जिनको रिसेंटली आपका लॉन्च किया है मोहन भागवत, जो कि आरएसएस के चीफ हैं फिलहाल। तो चलिए जानते हैं अभी रिसेंटली क्या हुआ है आपका। ये हैं आपके कौन, अब्दुल हामिद, जिनका स्टैचू बना है जहाँ पे ये शहीद हुए थे उसी जगह पे। तो बात करते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली आपका मंडे को यानी इस सोमवार को आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जो हैं वो विजिट करते हैं अब्दुल हामिद का गांव, जिसका नाम है धामोपुर। यहाँ पे जाने के बाद उन्होंने 2 बुक्स लॉन्च करी हैं या रिलीज़ करी हैं, जिनका टाइटल मेरे पापा परमवीर और दूसरी बुक का नाम था भारत का मुसलमान। इन दोनों बुकों का विमोचन किया है मोहन भागवत ने। तो अगर हम बात करें थोड़ी सी अब्दुल हामिद के बारे में, तो इनका जन्म जुलाई 1, 1933 को हुआ और ये कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के पद के ऊपर थी। और जब पाकिस्तान और भारत के बीच में 1965 का युद्ध हुआ तो भारत की रक्षा करते हुए अब्दुल हामिद जो हैं वो पाकिस्तान से युद्ध लड़ते रहे और आखिरकार 3 बैटल टैंक्स को गिराने के बाद शहीद हुए। आफ्टर जब ये शहीद हो चुके हैं उसके बाद भारत का जो सबसे बड़ा युद्ध के अंदर जो आपका अवार्ड मिलता है उससे इन्हें सम्मानित भी किया गया, जिसका नाम परमवीर चक्र है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जानते हैं इसके बारे में कि ये युद्ध हुआ क्यों और क्या चीज़ें थी। तो यहाँ पे जो युद्ध है ये असल उत्तर प्रदेश के असल उत्तर नाम का जो जगह है वहाँ पे हुई। तो अगर हम बात करें, असल उत्तर एक जगह है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में है, इसके पास में। यहाँ पे क्या हुआ, जो आपकी पाकिस्तानी सेना है वो आ चुकी थी और उन्होंने क्या किया था, कुछ हिस्से के ऊपर कब्जा भी कर लिया था। ये जो खेमकरन आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने कब्जा किया और कब्जा करने के बाद इन्होंने यहाँ पे जो सेना थी उसको पीछे करना स्टार्ट कर दिया। अब भारत की जो सेना है एक बार उनसे जो चीज़ें हैं वो संभल नहीं रही थी, पर जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर हैं जब उन्होंने उस जगह का दौरा किया, जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह था, जब इन्होंने दौरा किया उस जगह का तो इंडियन सोल्जर्स के अंदर जोश आया और उन्होंने दोबारा से अपनी वहाँ पे पकड़ बनाई और दोबारा से पाकिस्तानियों को उन्होंने पीछे की तरफ खदेड़ना स्टार्ट किया। ये सारी चीज़ें आपकी वेस्टर्न आर्मी कमांडर के आने की वजह से हुई और जो 4th माउंटेन डिवीज़न है वो यहाँ पे खेमकरन के पास में डिप्लॉय करी गई थी या फिर तैनात करी गई थी उस टाइम में। पहले कामयाब नहीं हुई पर बाद में ये कामयाब हुई। ये जो आपकी बैटल है या ये जो युद्ध है ये आपका सितंबर 8 से लेके सितंबर 10 तक चला था। ठीक है, यहाँ पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने इस युद्ध के अंदर, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, या आप कह सकते हो भारत ने आज तक इतना बड़ा बैटल टैंक जो है वो युद्ध में यूज़ नहीं किए जितने कि इस टाइम किए थे 1965 में। पाकिस्तान के हमने 97 जो टैंक्स हैं उनको तबाह किया और भारतीय जो सेना है वो कामयाब हुई इस युद्ध को जीतने में। यहाँ पे जो खेमकरन है वो रहा पाकिस्तान के पास में ही जब तक सीज़ फायर या शांति समझौता नहीं हुआ। शांति समझौता होने के बाद ये जो खेमकरन मैंने यहाँ पे दिखाया है ये दोबारा से किसको मिल गया, इंडिया को, और इंडिया ने जो ये एरिया कब्जा किया था वो वापस हमने पाकिस्तान को दे दिया था एक शांति समझौते के तहत। अब अब्दुल हामिद का क्या कंट्रीब्यूशन है इन सब के अंदर, तो अब्दुल हामिद की बात करें तो अब्दुल हामिद सर्व कर रहे थे 4th ग्रेनाइडर्स बटालियन के अंदर। अब ग्रेनाइडर्स बटालियन जो है इसमें ये सर्व कर रहे थे और इनको तैनात किया गया था चीमा गांव के आसपास में या चीमा गांव के बाहर। यहाँ पे इनका काम ये था कि जितने भी पाकिस्तानी टैंक इन्हें देखें या दिखें उनको तबाह करना है। ठीक है, और ये जो आपका चीमा गांव है ये असल उत्तर नाम का जो गांव है उसके पास में ही पड़ता है। अब जो अब्दुल हामिद हैं उन्होंने 4 टैंक्स को तबाह किया। ठीक है, अब जो 3 टैंक हैं वो इन्होंने पूरे तरीके से नष्ट कर दिए थे। अब जो 4th टैंक है वो भी इन्होंने नष्ट किया, पर बाद में पीछे से कुछ और टैंक्स आए और उनके अंदर से एक गोली कह सकते हो या एक आप कह सकते हो
एक आपका यहाँ से अटैक हुआ जिसके अंदर अब्दुल हामिद चपेट में आए और ये यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं और इनकी यहाँ पे आप कह सकते हो डेथ हो जाती है या फिर ये शहीद हो जाते हैं। अब्दुल हामिद को अपनी बहादुरी के लिए जाना गया और इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। जहाँ पे ये शहीद हुए थे आज के टाइम में वहाँ पे क्या बनाया गया है, वहाँ पे आज के टाइम में एक आप कह सकते हो समाधि स्थल बनाया गया है और उसके समाधि स्थल के एंट्रेंस गेट के ऊपर जो पाकिस्तान के जो टैंक्स हमने उनसे छीन लिए थे उनका मुंह नीचे करके लगाया गया है, ये शो करने के लिए कि हमारे सोल्जर्स ने जान तो दी है, अपनी जान तो गंवाई है, पर उसके बदले जो हमें चाहिए था, हमारे देश की रक्षा जो हम कर रहे थे वो करने में हम यहाँ पे कामयाब भी हुए और आखिरकार हमने एक शहीद जो है उसको यहाँ पे खो दिया था। और रिसेंटली उसी के गांव में जाके आरएसएस के चीफ जो हैं क्या करते हैं, 2 बुक्स का विमोचन करते हैं। एक बुक का नाम क्या बताया मैंने, एक बुक का नाम मैंने बताया था मेरे पापा परमवीर और दूसरा भारत का मुसलमान। तो याद रखें, हमेशा हमेशा याद रखें अब्दुल हामिद जैसे शहीदों को जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी है, बिना कुछ समझे, बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना परिवार की परवाह किए इन्होंने देश को सबसे ऊपर रखा है। तो हमारा भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इन हीरोज़ को सैल्यूट करें। कम से कम हम इनके लिए 2 शब्द लिख सकते हैं, जय हिंद जय भारत। ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। और अब्दुल हामिद के बारे में अगर आपको कुछ और पता है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं इच्छुक हूँ जानने के लिए अब्दुल हामिद के बारे में। अब्दुल हामिद एक सुल्तान भी थे टर्की के अंदर, जो ओटोमन एम्पायर के सेकंड लास्ट सुल्तान थे। तो वो भी काफ़ी अच्छे राजा थे उस समय के। और एक हमारे देश के अंदर शहीद हैं जो कि अब्दुल हामिद हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी कोशिश करी इन्होंने देश के लिए और कामयाब भी हुए। तो यहाँ पे अपडेट है आपके सामने, आईएएस स्टडी सेंटर हांसी ने जो है वो अनाउंस कर दिए हैं एनडीए सीडीएस एफकेट के लिए फाउंडेशन बैचेस फॉर 2025। क्लास 11th का अगर कोई स्टूडेंट है और 12th का कोई स्टूडेंट है, स्कूलिंग के साथ साथ में अगर वो कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहता है एनडीए की, तो डेफिनेटली वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है 15 जुलाई तक। और फिर आपके बैचेस जो हैं ये ऑफलाइन रहेंगे, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है आपको और ये आपका एड्रेस है, यहाँ पे आके आप विजिट भी कर सकते हैं और डेमो क्लासेस लगा सकते हैं। और स्कूलिंग के साथ साथ में प्रिपरेशन करें और डेफिनेटली आप भी निकाल सकते हैं। और अब्दुल हामिद जैसे महान योद्धाओं ने जहाँ पे सर्व किया वहाँ पे आपको सर्व करने का मौका भी मिल सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और कमेंट में ज़रूर लिखें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही अपडेट्स के लिए।